नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही। कई सारे छात्र गए थे वहां पे मिलने के लिए और कई सारी चीजें वहां से निकल करके आई। क्या बोला गया, कौन सी चीजों को लेकर के छात्र परेशान है और यहाँ पे ये बोल रहे क्या कि मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। क्या भीख नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए? ये तो अभी खेल शुरुआत हुई है। ओबीसी वाले जितने भी कैंडिडेट है वो सड़क पर उतरने वाले हैं और संशोधित रिजल्ट में धोखा आखिर कैसे किया गया मैं आपको दिखाता हूं। उससे पहले आप देख लीजिए हमारे यहाँ पे जितने भी क्लासेस होते हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं। सारा क्लासेस का शेड्यूल है। 6:30 बजे इंग्लिश, 8 बजे हिस्ट्री, 9:30 बजे मैथ, 2 बजे रीजनिंग, 7 बजे आपका झारखंड जीके। तो हर एक दिन लाइव क्लास होता है, आप जोड़ सकते हैं। अगला मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या बातें सामने आ रही। कई सारे छात्र मिलने के लिए गए थे और बहुत सारी चीजें मीडिया वाले भी बात किए। क्या क्या उनके मन में चल रहा है, छात्रों के मन में और आपके मन में क्या चल रहा है और उसका सॉल्यूशन क्या है, सारी चीजों को हम लोग बात करेंगे। देखिएगा, मूल समस्या 2016 के एग्जाम यानी योग्यता के आधार पर आपका पास होने के बावजूद भी नियुक्ति रद्द है ना। अगला देखिएगा, बदली जा रही है, विशेषकर ओबीसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय हो रहा है। ज्यादातर आप देखिएगा ओबीसी अभ्यर्थी ही रिजेक्ट होते हुए नजर आ रहे होंगे। आगे इधर हम लोग बात पूरा मैंने एक एक पॉइंट मैंने सारा चीज टाइपिंग करके लाया है। पॉइंट नंबर 2 के यहाँ पे देखिए क्या बातें सामने आ रही कि पहला रिजल्ट और खुशी। पहले रिजल्ट जारी में कई अभ्यर्थी पास हुए थे, डीबी और जिला काउंसलिंग सफल रहा है ना। आवंटित भी हो गई थी और यानी कि आवंटन भी हो गया था, अभ्यर्थी खुश थे, मिठाइयाँ भी बांटी। कई सारे लोग ऐसे हुए, लेकिन क्या कीजिएगा यही जो खुशियां है वो मातम में बदल जाता है। अचानक संशोधित रिजल्ट बाद में प्रशासन ने फोल्डर वापस बुला करके संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया और कई पास अभ्यर्थी का नाम हटाया गया। कई सारे अभ्यर्थी का नाम हटा दिया गया। मुझे समझ में नहीं आया कि आप मानता हो कि मैं आपने हटाया, लेकिन आप कारण बता देते कि इस कारण की वजह से आपको हटाया गया तो छात्र परेशान ना होते, है ना। लेकिन आप कारण भी नहीं बता रहे और छात्रों को एक तरीके से अंधेरे में रखे हुए गुमराह कर रहे हैं, है ना। वही चीज तो आप क्यों रिजेक्ट किए, एक चीज बता देते, शुरू में रिजल्ट देते हैं बाद में आप रिजेक्ट करते हैं, ये गलत है ना। अगर देखिए यहाँ पे क्या बातें सामने आ रही है, पॉइंट नंबर 4 का ध्यान देगा। देखिए यहाँ पे कारण का पता नहीं, संशोधित रिजल्ट जारी का कोई आधिकारिक कारण या नोटिस अभ्यर्थी को नहीं मिला। भाई आप बता देते कि भाई इस नोटिस के कारण आपको रिजेक्ट किया जा रहा है ना, उसके बाद आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ये भी उम्मीद नहीं छोड़ मतलब उम्मीद छोड़ देते हैं। आप तो उम्मीद लगाए हुए हैं, केस करने जा रहे हैं, यानी आप चाहते हैं कि छात्र केस करने जाए ताकि मामलों को लंबा खिंचाया जाए, है ना। मामलों को जितना तरीके से रबड़ की तरह खींच सके, है ना, ये तो चाह रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्या बातें सामने आ रही है। ओबीसी जनरल ट्रांजिशन रोकना, यानी कि अब कहा जा रहा है कि ओबीसी वाले जनरल कोटा में तब ही जा सकेंगे जब जेटेट यानी कि जेटेट जैसे शर्तों, है ना, को यानी कि शर्तों में 60% लाए हो, इसीलिए ओबीसी अभ्यर्थी को जनरल में नहीं बैठाया जा रहा। देखिए ध्यान दिए यहाँ पे क्या क्या बातें मैंने एक एक पॉइंट रखा है और आपके मन में सारा प्रॉब्लम का जो भी दिक्कत हो रहा है, जो भी प्रश्न होगा, सारा प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए पुराना मानक 2016 में स्पष्ट था कि ओबीसी कैटेगरी का जो पास मानक 45% पर था, उस मानक के अनुसार अभ्यर्थी पास हुए थे, है ना, पूरा पुराना मानक देखिए। लेकिन पॉइंट नंबर 7 देखिए यहाँ पे क्या बात है, नियमों के बाद बदलाव 2022-23 में सहायक आचार्य नियमावली बदली गई और बाद में प्रदीप कुमार केस आपको पता होगा, नहीं पता होगा जान लीजिए। प्रदीप कुमार केस का हवाला देकर 60% लागू कर दिया गया, बाद में 60% लागू कर दिया। चलिए ठीक है, यहाँ पे किया था। और यह राजस्थान केस झारखंड पर लागू नहीं होना चाहिए था, लेकिन लागू कर दिया गया। देखिए अगला देखिए यहाँ पे क्या क्या बातें सामने आ रही। देखिए अनुपयुक्त पोस्ट फैक्टो बदलाव, कई अभ्यर्थियों का तर्क रूल बदलकर कई अभ्यर्थियों का तर्क ये है कि रूल बदलकर नियुक्ति रोकना अनुचित है, क्योंकि पहले के नियमों के आधार पर ही वे खड़े थे, है ना। जितने भी थे आप पहले इस तरीके से जो हो रहा था आप उसी तरीके से काम कर रहे हैं। आप बोलते हैं कि हम लोग जो है आपका कटअप है ना, कटअप जो है आपका अब बाद में निकालते, क्या करते हैं बाद में निकालते हैं। पीला वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दूसरा पेन से चलाएंगे। कटअप बाद में निकालते हैं। तो भाई
उसके आधार पर छात्र प्रिपेयर है। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप जो है बोलते हैं पहले जो होता था उसी के आधार पर कर रहे थे, अब कटअप उसी तरीके से, लेकिन अभी अचानक से संशोधन करे। अब छात्र जिस तरीके से प्रिपेयर थे उसी तरीके से काम कर रहे थे, अब वो लोग उस तरीके से प्रिपेयर थे, अब उनका रिजेक्शन आ गया। बताइए गलत है कि नहीं? जाहिर सी बात गलत है। मैं कुछ कुछ प्रश्न आपसे पूछते जा रहा हूँ, आप कमेंट में मुझे जवाब दीजिएगा। देखिए डीवीएस और काउंसलिंग हुई और डीवी जिला काउंसलिंग और जिला आवंटन पूरे पारदर्शी तरीके से हुए थे, है ना। उसके बाद भी अचानक नाम हटाना गलत बताया जा रहा है, और जाहिर सी बात है कि गलत होगा ही होगा। विशेष मामला विषय आपका जिला, उदाहरण के लिए भाषा हिंदी सब्जेक्ट 1 to 5, 6 to 8 कई अभ्यर्थियों का आपका जिला आवंटन हुआ था, पर बाद में हटा दिया गया था। अगला देखिए यहाँ पे क्या बात है सामने आ रही कुर्सी यानी कि सीटों का असंतुलन। कुल वैकेंसी बड़ी है, उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं कि 26,000 पोस्ट, 26,000 से प्लस है, 26,001। यह वास्तविक नियुक्तियां बहुत कम दी जा रही, उदाहरण की केवल 900 नियुक्तियां। दूसरी जगह आपका कहा जा रहा है, एक सेकेंड रुकिए। देखिए यहाँ पे 9,000 होना चाहिए, 9,000 नियुक्तियां। दूसरी ओर कहा जा रहा है कुछ सब्जेक्ट में आपका 5,001 सीटें है ना, 5,001 को यहाँ पे 500 लिख दिया, पर मात्र आपको 813 नियुक्त किए गए हैं, है ना। यानी कि बताइए, जबकि आपका क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स कितना 1,600 है ना। आगे देखिएगा, आप यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट नंबर 12 देखिएगा, आयु और आजीविका का संकट, है ना। बहुत सारी चीजें जो सामने आ रही है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये छात्र बोल रहे हैं। उन लोगों का जो मेन मेन पॉइंट था वो सारी चीजों को मैं यहाँ पे आपके लिए लाया हूँ। यहाँ पे देखिएगा, आयु और आजीविका का संकट, कई अभ्यर्थियों की उम्र बढ़ चुकी है, उदाहरण के लिए 48, आगे नौकरी ना मिले मिले किस चीज का कोई भरोसा नहीं, उम्र पार होते जा रही, क्या करेंगे छात्र, है ना। वही सारी चीजें बोल रही कि परिवार चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। मानसिक और शारीरिक प्रभाव, कुछ साथी सदमे में चले गए, कुछ कथित तौर पर 2 से 3 की मृत्यु भी हो चुकी है। देखिए और भी कई सारी चीजें सामने आ रही है, जिससे मानसिक कष्ट बहुत ही ज्यादा हो चुका है, छात्र परेशान है, एक तरीके से डिप्रेशन होते जा रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। देखिए प्राइवेट टीचर या कि रोजी का जो मुद्दा है, कई भारतीय प्राइवेट टीचर है, नौकरी नहीं मिलने से रोजी रोटी परिवार का असर बहुत ही ज्यादा पड़ रहा है, बहुत टेंशन में है। ठीक है, आपको अगर नहीं देना तो शुरू में ही बोल देते भाई, इस तरीके से आप टॉर्चर करें मानो कि ये योग्य ही नहीं है ना, योग्य रहते हुए भी वो बाहर हो रहे हैं। शुरू में रिजल्ट दिया आपने, बाद में बाहर कर दे, ये गलत है ना। यहाँ पे देखिए 15 सीएम अधिकारियों से मिलने का प्रयास किया गया। अभ्यर्थियों ने हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री राजभवन और मंत्री और जेएसएससी को आवेदन दिए, सीधे मिलने की अनुमति नहीं है। जाहिर सी बात है कि नहीं मिलने देते हैं ये लोग, है ना, मिलने की अनुमति नहीं। सुरक्षा गेट पर उन्हें गलत तरीके से व्यवहार किया, भद्दा मतलब वही गलत तरीके से व्यवहार किया गया और झेलना पड़ा उनको, और भागो जैसा व्यवहार बोला गया। यानी कि देखिए वहां पे जाइएगा तो आपको गलत तरीके से, मतलब क्या बोले, नहीं अभी सीएम बिजी है, ये बिजी है, वो है, मतलब मिलने ही नहीं दिया था, है ना। तब गंदे तरीके से उनके साथ व्यवहार किया था, मतलब पहले जमाने छुआछूत होता है ना, वैसे जाओ यहाँ पे टाइम नहीं है, मुंह उठा के चले आते हैं, इस तरीके से नहीं बोलते, उस तरीके से व्यवहार किया जाता है। पॉइंट नंबर 16 देखिए यहाँ पे क्या बातें सामने आ रही है। ये छात्रों का दुख दर्द है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने नहीं लिखा, वो खुद बता रहे हैं। जेएसएससी का रुख, आपका जेएसएससी में जाकर आवेदन जमा किए, पर वहां से सलाह मिले कि कोर्ट जाओ, वेट करो, यानी कि वहां क्या जेएसएससी में जा रहे छात्र क्या बोल रहे हैं, या तो वेट करो आवेदन देने के बाद, या तो कोर्ट जाओ। जेएसएससी को भी डर नहीं है कि कोर्ट जाने से क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना करप्शन कर ही दीने कि उसको आप फर्क नहीं बोलते कि किसी को इतना मत डरा कि वो डरना ही भूल जाए। तो इसको व्यक्ति इतना ही करप्शन ना करे कि करप्शन से डरना ही भूल जाए, तो इतना करप्शन कर दिया जेएसएससी कि वो डरना ही भूल गया, बोलो जाओ कोर्ट जाओ, किस चीज का डर है, सरकार तो हमारे पास है। यही तो सोच रहे हैं यहाँ पे। देखिए या तो वेट करो दिसंबर तक, स्पष्ट अनुमान मतलब कि हल नहीं निकल पा रहा है, दिसंबर तक बातें सामने आ रही है, समझे। अब जो नवंबर में जो मामला था वो भी खत्म हो गया। कानूनी हवाला प्रदीप कुमार प्रशासन और प्रदीप कुमार केस का हवाला दिया गया। 60% लागू करने के कारण बताया जा रहा है। अभ्यर्थियों का तर्क है कि यह राजस्थान का मामला है, राजस्थान मतलब कि झारखंड में लागू नहीं होना चाहिए, लेकिन झारखंड में लागू कर दी है। और आगे अगर हम लोग बात करें, ध्यान देगा पॉइंट नंबर 18 में, न्याय की आशा अभ्यर्थी चाहते हैं कि पहले जारी रिजल्ट के आधार पर नियुक्ति दी जाए। यदि नियमों को बदला जा यानी कि बदलना था तो पहले ही क्यों नहीं बदला गया।
यह पारदर्शिता और जवाबदेही का मुद्दा है। देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, अगर बदलना था भाई पहले, अब रिज़ल्ट नहीं जारी करते, रिज़ल्ट जारी कर दिए, घर वाले को मिठाई खिला दिया, अगल-बगल को मिठाई, अब तो जग हँसाई वाला हाल हो गया ना इनके पास, ना घर के रहे ना घाट के। इनका रिज़ल्ट होने के बाद लोग ताना मारेंगे, डिप्रेशन का, यही लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, क्या करेंगे मजबूरी में? पहले आप रिज़ल्ट देते, फिर बाद में निकाल देते, ये गलत है पूरी तरीके से। आवेदन प्रदर्शन रणनीति, सभी अभ्यर्थी क्या बोल रहे हैं? अधिकारियों को लिखित आवेदन दे चुके हैं और आगे धरना, भूख हड़ताल और यदि ना मिले तो कोर्ट का रास्ता भी चुनेंगे। हालाँकि अभी कोर्ट का रास्ता बहुत सारे लोग चुने भी हैं और भी कई सारे लोग कोर्ट का रास्ता चुनेंगे। देखिए, माँगी गई जो स्पष्ट सूची, संशोधित रिजल्ट जारी करने का लिखित कारण और सूची, है ना? दूसरा का पहले रिजल्ट के आधार पर जिनका डीबी और काउंसलिंग सफल हुआ उनकी नियुक्ति तत्काल की जाए, लेकिन ऐसा नहीं करेगी सरकार। यही बोलते, मैंने बोला कि ये इतना जल्दी से नहीं करेगी, ये बोलती दुर्गा पूजा से पहले ही हम नियुक्ति पत्र देंगे, लेकिन क्या मिला क्या? नहीं मिला। समझ सकते हैं, मैं इनकी चाल को समझता हूँ। यदि नियम बदले गए हैं, तो बताइए यह नियम कब और किस कानूनी आधार पर लागू हुआ? यानी कि रूल आप देखिए 13/2023 का स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया है। प्रदीप कुमार केस को झारखंड में लागू करने का औचित्य स्पष्ट करें। देखिए, खाली सीटों की स्पष्ट गिनती और उसका फाइनल रोड मैप कब, किसका और किस तरीके से भरे जाएँगे? मुख्यमंत्री, शिक्षा सचिव, चेयरमैन से जनता सुनवाई और मिलने का समय माँग रही है, लेकिन वो लोग टाइम देंगे तब ना, ये लोग खुद अपने स्वार्थी इंसान हैं, ठीक है? देखिए, नैतिक राजनीतिक अपील, अभ्यर्थियों का कहना है कि झारखंड के मूल निवासी और आरक्षण का उनका असंवैधानिक अधिकार है। सॉरी, संवैधानिक अधिकार है, वोट बैंक की राजनीति के साथ उनकी ज़िंदगी खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर-सी बात, वोट बैंक के चलते ही तो मैया चुनाव कंप्लीट करवाना, जो 2500 रुपया दे रही थी और कई सालों को दे भी नहीं रही, ये तो सिर्फ़ एक कहावत बन कर के रह गया। जो दे रही है, एक वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है, जान रही है कि अगर मैंने कंप्लीट कर दिया मैया सम्मान योजना, तो 15 साल मुझे यहाँ से कोई हिला नहीं पाएगा। इसलिए पूरी तरीके से जद्दोजहद ज़ोरों लगाई हुई है ना? देखिए, आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रशासनिक जवाबदेही का आह्वान। नियम बनते ही उसे लागू करना चाहिए, बीच में नियम बदलाव लोगों की आशा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, जवाबदेही तय हो, है ना? भावनात्मक निष्कर्ष देख लीजिए यहाँ पे। अभ्यर्थी दुखी, निराश और गुस्से से भरे हैं, सामाजिक आर्थिक असर गंभीर है, इसीलिए अब आंदोलन, भूख हड़ताल और कानूनी विकल्प के लिए तैयार है। लास्ट में कानूनी विकल्प वही है कि जाएँगे हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, अन्यथा कोई उपाय नहीं बचा। आगे देखिए यहाँ पे, आखिरकार अल्टीमेट यदि मिलन और न्याय नहीं, यानी कि यदि उन लोग को न्याय नहीं मिला तो कि मिलने का जो टाइम है, सीएम से मिलना चाहते हैं, अगर नहीं मिल पाए तो फिर वही एक चीज़ बचता है, केस करेंगे, धरना करेंगे, भूख हड़ताल और कोर्ट जाना ही होगा, अंतिम विकल्प यही होगा। तो ये सभी जो शब्द मैंने आपको बताया, ये छात्रों के शब्द हैं, ये हमारे शब्द नहीं है ना? ये छात्रों के शब्द हैं, उन्हीं शब्दों को मैंने डिकोड करके एक-एक चीज़ों को, मेन-मेन पॉइंट को कवर करके आपके लिए लाया हूँ। आप किसी और वीडियो में जाकर के देख सकते, छात्रों का यही हाल है, यही सारी चीज़ें बताई, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, टाइपिंग करके लाया, क्यों? क्योंकि आपको आसान भाषा में समझा उसको। ठीक है, तो टेंशन ना लीजिए। सहायक आचार्य का भी एक और अपडेट आया है, उसको अभी जस्ट मैं वीडियो शूट करने वाला हूँ, इसके बाद देखिएगा। इस वीडियो को आप चाहें तो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं ना? आप किसी का हेल्प करेंगे तो ऊपर वाला भी आपकी हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।